अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपका शुक्रिया। आप अपना इंतहाई कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को वॉच करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको सेहत कामला वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत व तंदुरुस्ती के साथ आपके शब रोज़ गुज़रें। सेहत है तो जहान है। सेहत जो है सबसे अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से नेमत है। तो आज हम बात करेंगे कब्ज़ के जो उन्वान हमारा चल रहा है तो उसी के रिलेटेड है IBS। ठीक है, IBS की दो किस्में होती हैं, IBS-C है और IBS-D। ठीक है, IBS-C जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, आंतों का सुस्त रवि का शिकार हो जाना। ठीक है, IBS में भी दो तरह की ही अलामत पाई जाती है, यानी कि बाज़ पेशेंट को वो कब्ज़ का शिकार रहता है और बाज़ पेशेंट को यानी कि वो इसहाल, पेचिस, लूज़ मोशन, पखाने जो होते हैं वो स्टार्ट रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे IBS-C के ऊपर कि आंतों का सुस्त रवि का शिकार हो जाना। इसमें तकरीबन हमारी होम्योपैथी में 4 से 5 अद्वियात हैं और भी भाई काफ़ी हैं, लेकिन जो इंसान की प्रैक्टिस में होती हैं वो ज़्यादा ही प्रेफर की जाती है और उन्हीं के बारे में ही ज़्यादा अपने सामीन को बताना चाहिए जो प्रैक्टिकल चीज़ हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? होता यही है कि कुछ ऐसे अफराद हैं, आज होटलिंग का दौर है, होटलिंग खाना खाते हैं, स्पेसिफाई खाना खाते हैं। ठीक है, तो उनका मैदे में गर्मी पैदा हो जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट जो होता है होटलिंग खानों का, तेज़ मिर्च मसाला जात इस्तेमाल किया जाता है। तो तेज़ मिर्च मसाला जात से कुछ लोगों को तो कब्ज़ भी होती है और कुछ को इसका जो होते हैं वो लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, यानी कि दोनों तरह के पेशेंट होते हैं। तो आज जो हमने आपके साथ अद्वियात शेयर करने हैं वो हैं यानी कि इनका साइड इफ़ेक्ट, तेज़ मिर्च मसाला जात का, होटलिंग खानों का। तो इन चीज़ों के ऊपर जो हम मेडिसन इस्तेमाल अपने क्लिनिक में करवाते हैं, सबसे बेहतरीन मेडिसन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र को सुबह 3 से 5 कतरे सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, वो बेस्ट रिज़ल्ट रहता है। और आधा घंटा बाद आप नाश्ता करें और रात को सोने से पहले नक्स हुनिका के 3-4 कतरे इस्तेमाल करें 200 में। इनका बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। अगर खानों की वजह से है, होटलें खानों की वजह से है, तेज़ मिर्च मसाला जात की वजह से है, IBS में जो पेशेंट होता है ना उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या इसमें मेडिसन खाएं, वो तरह तरह की अद्वियात भी इस्तेमाल करता है और उन अद्वियात का साइड इफ़ेक्ट जो होता है उस साइड इफ़ेक्ट को भी ये नक्स का मेडिसन जो ये मेडिसन है वो इस्तेमाल करने से उनका साइड इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरा इसका जो ज़्यादातर हमारा कंसेप्ट है मैदा का, H पिलोरी मसला है। H पिलोरी जो पेशेंट आता है H पिलोरी बताता है, IBS का भी साथ बताता है, IBS वाला भी जब आता है तो वो मैदे का H पिलोरी बताता है। तो इसमें दूसरी जो अद्वियात हैं, अगर आंतों जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो जाए, आंतों में मसला हो, आंतें सुस्त रवि का शिकार हों, आंतें अपना सही तरह से फंक्शन काम ना कर रही हों, तो उसके लिए ओपियम मेडिसन जो है वो इंतहाई बेहतरीन मेडिसन है। और तीसरे नंबर पे वो पेशेंट हैं जिनको किसी वजह से खौफ के और सदमे की वजह से, डर की वजह से, ज़हनी दिमागी जो होती है ऐसी अलामत होती है, यानी कि इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन का शिकार जो होता है इंसान, एंजाइटी का वो पेशेंट होता है और उनको इनकी वजह से जो होती है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मेडिसन है, बंदा डिप्रेशन का शिकार हो तो उसके लिए मेडिसन जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही मेडिसन, बेहतरीन मेडिसन काम करने वाली है। एलोमीना भी है, ब्रायोनिया इस्तेमाल की जाती है और इन दोनों के साथ सुबह सल्फ़र इस्तेमाल की जाए, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाता है। यानी कि सुबह
आप सल्फ़र इस्तेमाल करें, दोपहर को एलोमिना इस्तेमाल कर लें और रात को ब्रायोनिया इस्तेमाल कर लें। और बाकी जो होता है यानी कि खौफ की वजह से, सदमा की वजह से, तो इसके लिए जो मेडिसन है वो इग्निशिया बहुत ज़्यादा काम करती है। इग्निशिया के बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। और अगर तीसरी अलामत ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको यानी कि कभी वो लूज़ मोशन शुरू हो जाती हैं और कभी उनको सख्त पखाना आता है, कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। ये अलामत ज़्यादातर नौजवानों में पाई जाती है। ठीक है, नौजवानों की ये बीमारी होती है, ज़्यादातर उनके जो खाने की बेहतियाती की वजह से ये मसाइल उनको पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मेडिसन है वो एंटमक्रोड बेहतरीन रिजल्ट देती है और साथ नक्स मिका को इस्तेमाल किया जाए। तो ये चंद मेडिसन है, अगर आप इनको तरतीब से इंशाल्लाह IBS-C पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।